सन 2014 में गैविन वुड, जो कि इथेरियम के को-फाउंडर हैं और पोकाडॉट के फाउंडर हैं, उन्होंने इस टर्म के बारे में मतलब कि वेब 3.0 के बारे में बात करनी शुरू की थी। उस समय इस टर्म के बारे में ना तो कोई जानता था और ना ही ये इतनी पॉपुलर हुई थी। लेकिन सन 2021 में बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने इसके बारे में बात की और इस टर्म को बहुत पॉपुलर बना दिया। वेब 3.0 कुछ नहीं बल्कि इंटरनेट का एक अपग्रेड वर्जन है, मतलब कि एक नेक्स्ट स्टेप इंटरनेट का। अब वेब 3.0 को समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेब 1.0 क्या था और वेब 2.0 क्या था। तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। जब इंटरनेट शुरू हुआ था, मतलब शुरुआती दौर से 2004 तक के टाइम को हम कह सकते हैं कि वेब 1.0 का टाइम था, मतलब कि इंटरनेट का फर्स्ट वर्जन। उस समय की जो वेबसाइट थी वो सिंगल पेज की वेबसाइट होती थी और ज्यादातर वेबसाइट HTML पर बनती थी। तो उस समय की जो वेबसाइट थी, जो भी उन्हें क्रिएट करता था वही उस पर कंटेंट डाल सकता था और जो यूजर होता था वो सिर्फ कंज्यूमर था, ना कि एक क्रिएटर। इसलिए हम 2004 तक की जो भी वेबसाइट है उन्हें हम वेब 1.0 की वेबसाइट मान सकते हैं। 2004 के बाद से इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी बहुत बढ़ गया, इंटरनेट सस्ता हो गया और बहुत सारी बड़ी कंपनियां भी इंटरनेट पर आ गई, जैसे कि फेसबुक, Amazon, यूट्यूब कंपनियां हैं। जब इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट एक नेक्स्ट वर्जन में चला गया, मतलब कि जिसे हम वेब 2.0 कह सकते हैं, जो कि अभी भी चल रहा है। जैसे कि हमने देखा, वेब 1.0 में हमारा यूजर सिर्फ कंज्यूमर था, ना कि क्रिएटर। लेकिन वेब 2.0 के टाइम में हमारा जो यूजर था वो अब क्रिएटर भी बन चुका है। आज आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर आप चाहें तो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप फेसबुक पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पर आप कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं और कंज्यूम भी कर सकते हैं। मतलब कि यूजर अब कंज्यूमर ना रहकर दोनों ही रोल निभा रहा है, कंज्यूमर भी है और क्रिएटर भी है। तो इसे हम वेब 2.0 कह सकते हैं, मतलब 2004 से अब तक का जो टाइम है। अब इसमें समस्या ये हो गई कि हम क्रिएटर तो बन गए, हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल हमारे कंटेंट पर नहीं है। आज मैं YouTube पर वीडियो अगर बना रहा हूँ तो मेरा ये कंट्रोल नहीं है कि मैं इन वीडियो को जब तक चाहूँ YouTube पर रख सकूँ। वो कंट्रोल YouTube के पास है। YouTube जब चाहे तब इस चैनल को डिलीट कर देगा, मतलब कि मेरा सारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो पूरा कंट्रोल जो है वो उस कंपनी के पास है, जिस कंपनी की वेबसाइट्स पर या जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम है, मतलब कि हम जो भी अर्न करेंगे अपने कंटेंट से, वो हम उस कंपनी के मर्जी से ही कर पाएंगे। मतलब अगर YouTube चाहे तो हम अर्निंग 0 सब्सक्राइबर पे शुरू कर सकते हैं, और अगर YouTube चाहे, जो कि अभी उसने कर दिया है, मतलब कि आप 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही अपने YouTube चैनल पर ऐड चला सकते हैं, तो ये भी उसकी मर्जी है। तो मतलब कि पूरा कंट्रोल कंपनी के हाथ में पहुंच गया है, मतलब सेंट्रलाइज हो गया है। वही बात आती है सिक्योरिटी की और डेटा की। तो हमारा डेटा भी उन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है, जैसे कि फेसबुक पर आए दिन ये केस लगते रहते हैं कि उसने हमारा डेटा चोरी करके बेच दिया। तो ये जो समस्याएं हैं वो वेब 3.0 के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि वेब 3.0 का मेन मकसद है डिसेंट्रलाइजेशन। जो भी क्रिएट करेंगे हम, उस पर पूरा कंट्रोल हमारा खुद का होना चाहिए, किसी एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो भी प्लेटफॉर्म अब बन रहे हैं वेब 3 पर, वो सब डिसेंट्रलाइज हैं, मतलब कि ब्लॉकचेन की मदद से। वो किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं है, वो ब्लॉकचेन एक पब्लिक चेन है। दूसरा, रेवेन्यू सिस्टम को चेंज किया जा रहा है NFT की मदद से। मतलब कि NFT, अगर आप अपने वीडियोस को एज NFT कहीं भी लिस्ट करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म है NFT के मार्केट प्लेस पर, तो आपको पहले दिन से रेवेन्यू आ सकता है। हालांकि NFT के और भी कई यूज केस हैं जो मैंने NFT वाली वीडियो में बताए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं उस वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो NFT की मदद से हमारा रेवेन्यू सिस्टम चेंज होगा, वो भी वेब 3.0 का एक हिस्सा है। तो ये सारी चीजें वेब 3.0 के माध्यम से करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेब 3.0 एक नेक्स्ट लेवल है। तीसरी चीज वेब 3.0 के माध्यम से ये की जा रही है कि हमारे डाटा को सिक्योर किया जा सके। मतलब हम चाहें वही हमारा डाटा रिवील हो, ऐसे ही कोई कंपनी अपनी मर्जी से हमारा डाटा ना चुरा सके और उस डेटा के बेस पर वो हमें एडवर्टाइज ना दिखा सके। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन वेब 3.0 के माध्यम से दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेव ब्राउजर इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। ब्रेव ब्राउजर जिसका एक टोकन है वो है BAT, बेसिक अटेंशन टोकन, और उसका सीधा सीधा काम है कि आप अगर ब्रेव ब्राउजर चलाते हैं
तो आपको सारे जो फंक्शन है वो क्रोम ब्राउजर जैसे ही मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, प्लस आप वहां पर जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे उस पर कोई भी ऐड नहीं आएगा। आपको वहां पर ऐड ब्लॉकर प्री इंस्टॉल मिलता है, आप अपनी मर्जी से वहां पर ऐड देख सकते हैं, और जो ऐड आप अपनी मर्जी से देखेंगे उस पर आपको भी वेब टोकन मिलेंगे, जो कि उनका रिवॉर्ड सिस्टम है। ऐसे ही और भी स्टार्टअप हैं जो वेब 3.0 पर काम कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वेब 3.0 के बारे में समझ आया होगा थोड़ा बहुत। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।